उत्तेजना, भावना और जोश हमारा मानवीय गुण है। जीवन में हम कभी कभी इतने जोशीले हो जाते हैं कि क्या सही है क्या बुरा इसका ख्याल ही नहीं रहता। जोश में आना बुरी बात नहीं, परंतु जोश के साथ हमारा होश में रहना भी जरूरी होता है। बिना होश का जोश विनाशकारी होता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब हम जोश में होश खोते हैं तो उस स्थिति में श्वास की लय बिगड़ जाती है और हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या बुरा है और क्या सही, और हमसे गलत कार्य हो जाता है। चलिए इसी बात को चरितार्थ करती एक कहानी आज आपको सुनाते हैं। एक बर्फीले पानी की नदी में नाव चली जा रही थी। बीच मझधार में नाविक ने कहा, नाव में बोझ ज्यादा है, कोई एक आदमी कम हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो नाव डूब जाएगी। अब सवाल ये था कि एक आदमी कम हो जाए, पर कौन कम हो, ये सबसे बड़ा सवाल था। कई लोग तो तैरना ही नहीं जानते थे, और जो जानते थे उनके लिए नदी के बर्फीले पानी में तैर के जाना खेल नहीं था। नाव में सभी प्रकार के लोग थे, अफसर, वकील, उद्योगपति, नेताजी और उनके सहयोगी के अलावा आम जनता भी थी। सभी चाहते थे कि आम जनता में से कोई एक पानी में कूद जाए। उन्होंने आम जनता में से एक को कूद जाने को कहा तो उन सब ने मना कर दिया। सब बोले, जब जब हम सब आप लोगों से मदद को हाथ फैलाते हैं तो कोई हमारी मदद नहीं करता, तो भला हम सब आपकी बात को क्यों माने। जब आम जनता को काफ़ी मनाने के बाद उनमें से कोई नहीं माना तो सब लोग नेताजी के पास चले जाते हैं, जो इन सब से अलग एक तरफ बैठे हुए होते हैं। सारी बात नेताजी को सुनाने के बाद वह कहते हैं, आम आदमी हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसे पकड़कर नदी में फेंक देंगे। नेताजी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा करना भूल होगी, आम आदमी के साथ अन्याय होगा, मैं देखता हूँ उन्हें। नेताजी ने जोशीला भाषण आरंभ कर दिया, जिसमें राष्ट्र, देश, इतिहास, परंपरा की गाथा गाते हुए देश के लिए बलि चढ़ जाने का आह्वान में हाथ ऊंचा करके कहा, ये नाव नहीं हमारा सम्मान डूब रहा है, हम मर मिटेंगे लेकिन अपनी नैया नहीं डूबने देंगे, नहीं डूबने देंगे, नहीं डूबने देंगे। ये सुनकर आम जनता में से एक आम आदमी इतना जोश में आता है कि वह नदी के बर्फीले पानी में कूद पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय ये है कि हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। वैसे भी पिछले 75 सालों से आम आदमी के साथ यही तो होता आ रहा है।